ग्रेजुएशन फोटोशूट के दौरान मैं चुपचाप खिसक कर सरीना से सबसे दूर वाली जगह पर जाकर खड़ा हो गया। वो एक फोटो जिसे पाने के लिए मैं कभी किसी भी हद तक जा सकता था। अब मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। पिछले जन्म में उसे मुझसे शादी करने के लिए मजबूर किया गया था और पूरे 6 साल मुझे उसका प्यार कभी नहीं मिला। अब जब मुझे दोबारा मौका मिला है और मैं ठीक उसी दिन वापस आ गया हूं जब मैं उसे प्रपोज करने वाला था, तो मैंने पीछे हटने का फैसला कर लिया है। मैंने कन्फेशन के लिए तैयार किया गया वो कस्टम मेड नेकलेस वापस कर दिया है। उसके बाद मैं अपने होम रूम टीचर के पास गया और अपनी कॉलेज एप्लीकेशन चेंज करवा ली। अब मैं जितना दूर जाऊंगा हमारे रास्ते उतने ही कम टकराएंगे। मेरे होम रूम टीचर ने मेरा फॉर्म लिया और उसे फाइल में रखते हुए कहा, जाओ क्लास में सबको बता दो, ग्रेजुएशन फोटोज के बाद कोई भी कहीं नहीं जाएगा। आज रात हमारी फेयरवेल डिनर है। मैंने सिर हिलाया, क्लास प्रेसिडेंट को मैसेज पास किया और स्कूल यार्ड की तरफ निकल गया। सबको अपनी अपनी पोजीशन में लाने में करीब आधा घंटा लग गया। लिली के चेहरे पर एक अजीब सी मुझे सब पता है वाली मुस्कान थी। बस देखती जाओ, उसने सेरीना से कहा। लियाम पक्का तुम्हारे ठीक बगल में आकर खड़ा होगा। तुम्हें वैसे भी फोटोज खिंचवाना पसंद नहीं है, तो टेक्निकली देखा जाए तो ये तुम दोनों की पहली फोटो होगी। वो ऐसा चांस कैसे छोड़ सकता है? सेरीना ने अपनी वो मुझे फर्क नहीं पड़ता वाली ठंडी एक्सप्रेशन बनाए रखी, लेकिन उसकी नजरें फिर भी सामने की तरफ ही भटक रही थी। आज मैंने उससे बात करने की कोई भी कोशिश नहीं की थी। पहले होता तो मैं कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता, कभी उसे ड्रिंक ऑफर करना, कभी पेन मांगना, बस किसी भी तरह उसके करीब जाने का बहाना। लेकिन आज मैं एकदम शांत खड़ा था। इससे क्या हो गया है? क्या ये इसलिए अपसेट है कि आज सुबह स्कूल आते वक्त मैंने इसका वेट नहीं किया? फाइन, वैसे भी वो हर साल अपने बर्थडे पर कोई ना कोई गिफ्ट मेरे लिए तैयार रखता ही है, तो इस बार मैं इसे जाने दूंगी। जब वो मुझे गिफ्ट देगा तो मैं उसे सबके सामने खोलूंगी। लेकिन लिली की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि सरीना की नजर मुझ पर पड़ी। मैं जे के कंधे के सहारे खड़ा था, सरीना से जितना हो सके उतना दूर। शायद किसी ने उसे धक्का देकर वहां कर दिया होगा। लिली के मुंह से ये शब्द बमुश्किल ही निकले थे कि सरीना ने महसूस किया कि हवा में जो टेंशन थी वो अचानक से एकदम ठंडी पड़ गई है। व्हाटएवर, उसने कोल्ड टोन में कहा। ठीक उसी वक्त एक लड़का आकर सरीना के सामने वाली जगह पर खड़ा हो गया। लियम, तुम श्योर हो कि तुम यहीं खड़े होना चाहते हो? सरीना तो एकदम उस तरफ है, तुम दोनों बहुत दूर हो। जे ने यह बात नोटिस की और धीरे से मेरी तरफ झुककर कहा, इट्स फाइन, मैंने जवाब दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहां खड़ा हूं। तभी फोटोग्राफर की आवाज गूंजी, ऑलराइट एवरीवन, हम शुरू कर रहे हैं। मैं 1, 2, 3 काउंट करूंगा और आप सब कहेंगे चीज। फोटोग्राफर की आवाज के साथ ही कैमरा क्लिक हुआ। सरीना की नजर सीधे मुझ पर, मेरी उस बड़ी और ब्राइट स्माइल पर आकर टिक गई और न जाने क्यों उसके सीने में अचानक से एक चिढ़ सी होने लगी। कुछ करीबी दोस्त फोटोग्राफर के साथ एक्स्ट्रा फोटोज क्लिक करवाने के लिए वहीं रुक गए। लिली ने सरीना को फिर से कोहनी मारी, अपनी ये आइस क्वीन वाली एक्टिंग अब बंद भी करो। देख रही हो ना लियाम के आसपास कितनी लड़कियों की भीड़ लगी है, सबको उसके साथ फोटो चाहिए। मैं बता रही हूं, वो तुम्हें जितना पसंद करता है ना, वो पक्का तुम्हारे पास आएगा एक फोटो के लिए, और जब वो आए तो ज्यादा भाव मत खाना। फाइन, आई गेट इट। सरीना का मूड थोड़ा सा ठीक हुआ। उसने जानबूझकर खुद को एक ऐसी जगह पर खड़ा कर लिया जहां से वो साफ दिखे, सिर्फ इसलिए ताकि वो मेरे आने और उसे इनवाइट करने का वेट कर सके। कई लड़कों ने उससे फोटो के लिए पूछा और उसने हर किसी को मना कर दिया, सिर्फ मेरे लिए। लेकिन फिर उसने देखा कि एक के बाद एक लड़कियां मुझे फोटो के लिए बुला रही हैं और मैं हर किसी को हाँ कह रहा हूं। और तो और मैं खुद जाकर अपने होम रूम टीचर को भी फोटो के लिए बुला लाया, लेकिन मैं उसे पूरी तरह भूल चुका था। सरीना के ठीक बगल में खड़ी लिली उसके बदलते मूड को साफ महसूस कर रही थी। सरीना मानो एक चलता फिरता फ्रीजर बन गई थी। वो जहां जा रही थी हवा एकदम ठंडी होती जा रही थी। लिली ने बात संभालने की कोशिश की, शायद लियाम बस थोड़ा शर्मीला है। तुम्हें तो पता है ना कि वो सालों से तुम्हें पसंद करता है। छोटी सी बात पर गुस्सा मत हो। अगर तुम्हें सच में फोटो चाहिए तो फोन से तो कभी भी फोटो ली जा सकती है। सरीना ने उसे एक बेहद ठंडी नजर से देखा और बिना कुछ कहे वहां से चल दी। फोटोज का सिलसिला खत्म होने के बाद क्लास प्रेसिडेंट ने सबको फेयरवेल डिनर के लिए इकट्ठा किया। अब जाकर सब सच में फ्री महसूस कर रहे थे। ग्रेजुएशन पार्टी में टीचर्स एक अलग टेबल पर बैठे थे और ज्यादातर स्टूडेंट्स जाकर उनके साथ टोस्ट कर रहे थे। पिछले जन्म में मेरी नजरें सिर्फ और सिर्फ सरीना पर टिकी रहती थी। मैं हमेशा यही कैलकुलेट करता रहता था कि कब कन्फेस करना है, कब उसे गिफ्ट देना है। लेकिन अब मैंने जे को खींचा और खुद जाकर टीचर्स के साथ टोस्ट किया। हमने सेकेंड ईयर में साइंस ट्रैक चुना था और इन टीचर्स ने पूरे 2 साल हमें पढ़ाने में अपनी जान लगा दी थी। रात के 9 बजे थे और डिनर अब लगभग खत्म होने वाला था। तभी लिली हॉल के बीचों बीच गई, माइक उठाया और बोली,
हे एवरीवन, लिसन अप। आज वो दिन है जब हम सब अपने अपने रास्तों पर निकल जाएंगे। आज हमारा ग्रेजुएशन डे है और आज सरीना का 18वां बर्थडे भी है। लेट्स ऑल विश हर अ हैप्पी बर्थडे। और हाँ, अगर किसी को कन्फेस करना है या कोई गिफ्ट देना है तो इस मौके को हाथ से मत जाने देना। जब वो ये बोल रही थी तो वो बार बार मेरी तरफ कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर इशारे कर रही थी, लेकिन मैं अपना सिर नीचे किए खाने में उलझा रहा और बीच बीच में बस अपना फोन चेक करता रहा। पूरा कमरा शोर से गूंज उठा। सब हैप्पी बर्थडे गाने लगे। सरीना के माथे पर हल्की सी सिलवटें आ गई। उसे इस तरह स्पॉटलाइट में आना बिल्कुल पसंद नहीं था, वो भी सबके सामने, और खास तौर पर मेरे सामने। कोई रिएक्शन नहीं। पूरे डिनर के दौरान वो उससे जितना हो सके दूर बैठा रहा और पूरी रात उसकी तरफ एक बार मुड़कर भी नहीं देखा। उसे खुद नहीं पता था कि वो क्यों मेरे हर एक मूवमेंट को नोटिस कर रही थी, लेकिन किसी न किसी तरह मेरी हर एक हरकत उसे बुरी तरह चुभ रही थी। इस वक्त उसका मूड एकदम रॉक बॉटम पर था। दिन भर की वो सारी फ्रस्ट्रेशन जो उसने रोक कर रखी थी अब अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच चुकी थी। डिनर लगभग खत्म हो चुका था। टीचर्स पहले ही जा चुके थे। आसपास के स्टूडेंट्स खुशी खुशी हैप्पी बर्थडे गा रहे थे और फिर भी लियाम को कोई परवाह नहीं थी। उसने गाना गाने के लिए एक बार भी मुंह नहीं खोला, बस वहां बैठा अपने फोन में लगा रहा। उसकी आंखें गुस्से से जलने लगीं। जैसे ही गाने की आखिरी लाइन खत्म हुई वो उठी और बाहर निकल गई। सेरीना वेट, रुको। लिली भागते हुए उसके पीछे गई। जे ने टेंशन में मेरी तरफ मुड़कर पूछा, वो चली गई, तुम ठीक हो? मैंने जेन्युइन हैरानी के साथ ऊपर देखा। कौन चला गया? तब जाकर जे को समझ आया कि मुझे अब सच में कोई परवाह नहीं है। हम सब अब अपने अपने रास्तों पर जाने वाले हैं। क्या कोई सबके लिए कोई छोटी सी परफॉर्मेंस देना चाहेगा, भले ही सिर्फ एक गाना हो? क्लास प्रेसिडेंट ने माहौल में एनर्जी बनाए रखने की कोशिश की। अचानक मैं अपनी जगह से उठा और पास खड़ी एक लड़की के पास गया। क्या मैं तुम्हारा गिटार ले सकता हूं? मैं चाइल्डहुड गाना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि हम सब अपने इस 18 साल वाले दौर को हमेशा याद रखेंगे। किसी ने भी आज तक मुझे इस तरह से सबके सामने आकर कुछ करते हुए नहीं देखा था। अक्सर मैं बस सरीना के पीछे पीछे ही चलता रहता था। पूरा कमरा तुरंत चीयर करने लगा। वन सॉन्ग, वन सॉन्ग। मैं एक स्टूल पर बैठा और अपनी उंगलियों को गिटार के स्ट्रिंग्स पर फिसलने दिया। म्यूजिक बहुत ही सॉफ्ट और ठहरा हुआ था। मैं बजाता रहा और गाता रहा। मेरी आवाज गहरी और सुकून देने वाली थी। जब आखिरी नोट खत्म हुआ तो पूरा कमरा तालियों से गूंज उठा। मैंने एक हल्की सी स्माइल दी और गिटार को बाहों में लिए हल्का सा बो किया। कुछ क्लासमेट्स ने इस पल को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था और उसे क्लास के ग्रुप चैट में डाल दिया। इतनी देर में लिली और सरीना गाड़ी में बैठकर घर की तरफ निकल चुकी थी। लिली ने वीडियो आते ही देख लिया। उसने प्ले का बटन दबाया और मेरी आवाज उसके फोन से गूंजने लगी और वो खुद को रोक नहीं पाई। ओह माय गॉड, लियम की आवाज कितनी कमाल की है। मैं उसे इतने सालों से जानती हूं, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो गिटार बजा सकता है और इतना अच्छा गा सकता है। दैट वॉज सो हार्टफेल्ट। गाना खत्म होने के बाद भी लिली उसी खुमारी में थी। सरीना, गेम खेलना बंद करो, ग्रुप चैट चेक करो। क्या मैं पागल हूं या वो जानबूझकर तुम्हें चिढ़ाने के लिए ये सब कर रहा है? पुराना लियाम इतने सारे लोगों के सामने आकर कभी नहीं गाता। सरीना पहले से ही इरिटेटेड थी और इसी बीच गेम में उसका कैरेक्टर मारा गया। उसने फ्रस्ट्रेशन में अपना कंट्रोल जोर से पटका। तुम हर 5 सेकंड में लियाम का नाम क्यों ले रही हो? क्या तुम उसे पसंद करती हो या ऐसा ही कुछ? अब से वो जो भी करे उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे सामने उसका नाम मत लिया करो। आज उसका बर्थडे था और लियाम ने उसे गिफ्ट देना भी जरूरी नहीं समझा। वो उसके साथ घर भी वापस नहीं आया। वो उसे ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो फिर सरीना को उसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? मैं सोने जा रही हूं, तुम्हें जो करना है करो। लिविंग रूम में अकेली बची लिली को कुछ समझ नहीं आया और वो अपने घर चली गई। रात के 10:30 बजे फेयरवेल डिनर आखिरकार खत्म हुआ। मैंने सबसे पहले जे को एक कैब में बिठाया। हमने एक दूसरे को गुड बाय कहा, फिर बाकी क्लासमेट से भी विदा ली और धीरे धीरे सू फैमिली विला की तरफ चलने लगा। क्लास की एक लड़की भी उसी रास्ते से जा रही थी। नर्वस होते हुए उसने मुझे घर तक छोड़ने का ऑफर दिया। पिछले जन्म में मैं शायद मना कर देता, इस डर से कि सरीना क्या सोचेगी, लेकिन इस बार मैंने बस स्माइल किया और हामी भर दी। थैंक यू। क्या ये तुम्हारे रास्ते से अलग है? उसने शर्माते हुए सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, कुछ एक्स्ट्रा मिनट लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने प्यार से उसे थैंक्स कहा। हम एक ही दिशा में चल रहे थे। हमारे बीच बस एक कदम का फासला था। आधे घंटे बाद हम सू फैमिली विला पहुंच गए।
मैंने कहा, गुड बाय, थैंक्स, मेरा घर आ गया, आराम से जाना। वो तुरंत मुड़कर नहीं गई। ऐसा लग रहा था कि वो काफी देर से कुछ कहने की हिम्मत जुटा रही थी। और फाइनली उसने कहा, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से पसंद करती हूं। शायद तुमने मुझे कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन मेरी फीलिंग्स रियल है। मुझे पता है तुम किसी और को पसंद करते हो, लेकिन मैं बस इतना चाहती हूं कि तुम हमेशा खुश रहो। मेरे आंसू रुक नहीं पाए और छलक पड़े। तो कोई है जो सच में मुझे पसंद करता है। सरीना का मुझे पसंद ना करना, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं भी प्यार पाने के लायक हूं। थैंक यू। मेरी आवाज भारी हो गई थी। तुम पहली इंसान हो जिसने मुझे इस तरह कन्फेस किया है। सच कह रहा हूं, मुझे पसंद करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे याद दिला दिया कि मैं भी किसी के लिए मायने रखता हूं। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसका एक सिंपल सा कन्फेशन मुझे इस तरह रुला देगा। उसने हड़बड़ी में एक टिश्यू निकाला और मेरे हाथ में रख दिया। हे, तुम अमेजिंग हो, पता है तुम्हें? तुम बहुत सी लड़कियों के लिए उनका ड्रीम बॉय हो। कितनी ही लड़कियां तुम्हें पसंद करती हैं, लेकिन कभी कह नहीं पाती लियाम। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। आज रात ये सब कहने के लिए मुझे अपनी पूरी हिम्मत जुटानी पड़ी। अगर आज नहीं कहती तो शायद ये फीलिंग मैं अपने साथ कब्र तक ले जाती। मुझे ये मौका देने के लिए थैंक यू। मैंने अपनी आंखें पोंछी और मुस्कुराया, एकदम रियल स्माइल। थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है? चलो टच में रहते हैं, कभी बाहर चलेंगे? वो एकदम हैरान रह गई और उसने तुरंत अपना नाम और नंबर दे दिया। हमने कांटेक्ट एक्सचेंज किए। वो एक बहुत बड़ी स्माइल के साथ वहां से चली गई। मैं उसे जाते हुए देखता रहा, बिना ये नोटिस किए कि सेकेंड फ्लोर की बालकनी के अंधेरे में एक साया खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। सरीना एक ठंडी और मजाकिया स्माइल के साथ मुझे नीचे घूर रही थी। वो भगवान जाने कितनी बार मेरे गाने का वीडियो प्ले कर चुकी थी। वो इतनी देर से यहां ऊपर खड़ी मेरा वेट कर रही थी और उसे देखने को क्या मिला? मैं हंस रहा था और वीचैट पर किसी लड़की को ऐड कर रहा था। तो तुम्हारा प्यार ऐसा दिखता है? सरीना ने नफरत से सोचा। कितना चीप है। आज मेरा 18वां बर्थडे है, मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट दिन, और तुमने मुझे पूरे दिन इग्नोर किया। और अब तुम यहां उस लड़की के साथ मुस्कुरा रहे हो जिसने तुम्हें कन्फेस किया। लियाम, तुम सच में लड़कियों के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते हैं ना? अब मेरे पीछे रेंगते हुए वापस मत आना। मेरे अंदर जाने के बाद ही सरीना फाइनली अपने कमरे की तरफ बढ़ी। अगर वो बर्थडे गिफ्ट लेकर वापस आता है, उसने सोचा, तो वो इस बात को जाने देगी। ये उसका आखिरी चांस है, वरना वो उसे अपने पीछे पीछे घूमने देना बंद कर देगी। एक एक मिनट गुजर रहा था। उसने बार बार चेक किया कि कहीं उसके बेडरूम का दरवाजा लॉक तो नहीं है, लेकिन रात के 11:30 बज चुके थे और मैं अभी तक नहीं आया था। सरीना ने फाइनली हिम्मत करके दरवाजा खोला। नीचे सारी लाइटें बंद थीं, बस किचन में एक हल्की सी लाइट जल रही थी। आंट वू की अभी अभी नींद खुली थी। आहट सुनकर वो बाहर आई और सरीना को जागा हुआ देखकर हैरान रह गईं। मिस सरीना, आप अभी तक सोई नहीं? फ्रिज में केक रखा है, आपके पापा ने आपके लिए छोड़ा था। क्या आप थोड़ा सा खाएंगी? सरीना ने सिर हिलाया। लियाम कहाँ है? आंट वू ने अपनी जम्हाई रोकते हुए कहा। यंग मास्टर लियाम आए और सीधे अपने कमरे में चले गए। वो शायद अब तक सो चुके होंगे। क्या आपको उनसे काम है? मैं उन्हें जगा कर लाऊं? आंट वू नींद में थी, इसलिए वो सरीना के एक्सप्रेशन नोटिस नहीं कर पाईं और बोलती रहीं, और उनके हर एक शब्द के साथ सरीना का चेहरा और भी सख्त होता जा रहा था और उसकी आवाज और भी ज्यादा ठंडी हो गई। नहीं, मैं केक ही खा लूंगी। वो खुद फ्रिज की तरफ गई। आंट वो अभी भी आधी नींद में थी। उन्हें माहौल की सीरियसनेस समझ नहीं आई। उन्हें बस लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने प्यार से कहा, मिस सरेना, ये मीठा है, इतनी रात को ज्यादा मत खाइएगा, थोड़ा आराम कर लीजिए।
सरेना को खुद पर हंसी आ रही थी। उसने अपनी फ्रेंड की पार्टी कैंसिल कर दी, उसने अपनी फैमिली की गैदरिंग छोड़ दी। वो बस वेट करना चाहती थी, मेरा वेट, एक बर्थडे गिफ्ट का वेट या किसी भी चीज का। लेकिन पूरा दिन निकल गया और मैंने उससे एक शब्द भी नहीं कहा, एक हैप्पी बर्थडे तक नहीं। और उसके ऊपर से मैं किसी और लड़की के साथ हंस रहा था और बातें कर रहा था। वो आग बबूला थी, गुस्से से पागल हो रही